सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में क्लास 12 फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑलरेडी क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हवा में ईआर का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पर विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्यू ई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर द्वितीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर संबंध Q बराबर NE निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4.2। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवृत्ता PR होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ई बटे एप्सिलॉन 0। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 यहाँ पर पानी का प्रवृत्त स्थिरांक होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर 1/4 का मान होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 × 10⁹ Nm स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आवेश का बीमा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 80। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी FM इनवर्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेश कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए N इनवर्स N² T स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। कूलम्ब बल है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों इसका सही उत्तर केंद्रीय बल विद्युत बल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी YZ तल की दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4.78 × 10⁻10। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग
19 की तरफ बढ़ते हैं। एक अग्नि चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कुल आवेश बटे विभव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। एक कूलम आवेश डैश ई एस यू है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 9 गुना 10 पावर 9, 3 गुना 10 पावर 9। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, एक आपसी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव धनात्मक और समरूप होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 यहाँ पर, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या। 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कूलाम मीटर, कूलाम गुना मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ परिवलय होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, परिवलय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। इप्सन जीरो की विमाएं हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, m की पावर -1, l की पावर -3, T4 A2। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। मुक्त आकाश की प्रवृत्ता इप्सन जीरो होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8.85 × 10⁻12 FM इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है। 29 का सही उत्तर ऑप्शन सी, 1/4 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर विद्युत ध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पी गुना ई वेक्टर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत तीव्रता की विमा है। 31 का सही उत्तर ऑप्शन बी, ML की पावर -3, L की पावर -1। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 यहाँ पर, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर ऑप्शन सी, 0 होता है। जब भी क्वेश्चन में खोखले गोलाकार आएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। एक विद्युत ध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। इसका भी सही उत्तर ऑप्शन डी, जब भी क्वेश्चन में घिरा हुआ आएगा तो इसका आंसर 0 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 यहाँ पर, एक आवेशित चालक के क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। इसका सही उत्तर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंदे की धारिता क्या होगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 20 म्यू एफ इसका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर में होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी द्वितीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर किसी चालक की विद्युत तीव्रता का व्यंजक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सी बराबर क्यू बट्टे भी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 यहाँ पर किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शून्य हो जाता है। जब भी चालक का अंदर की बात आए तो उसका आंसर शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 यहाँ पर किसी वस्तु पर प्रयुक्त स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। हमेशा अधिक एक से होता है। एक से हमेशा अधिक होता है प्रयुक्ता। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 यहाँ पर इस संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। 42 का सही उत्तर ऑप्शन सी फ्राइडे होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। विभव शून्य नहीं होगा, केवल शून्य होगा विद्युत क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 यहाँ पर 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 म्यू एफ है। एक 8 म्यू एफ का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा समांतर क्रम में। समांतर क्रम इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 यहाँ पर यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनमें समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। इसका सही उत्तर समांतर क्रम में जोड़ना होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 47 की तरफ बढ़ते हैं। संधारित्रों के समांतर संयोजन में राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है, वह है विभवांतर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं की तुलना धारिताओं का अनुपात होगा। धारिताओं का अनुपात n² होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह का रोज क्लास पाने के लिए हमें फॉलो करें। चलिए अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं।